और दूजा सर हैं, विकास द्विवेदी सर है, बहुत ऐसे टीचर हैं, उनको आना चाहिए। मैं खुद दृष्टि का स्टूडेंट हूँ, लेकिन सर वो खुद ही इलीगल कामों में फंसे हुए हैं, तो कैसे आएंगे? हम लोग बच्चे लोग बहुत मर रहे हैं इधर, बहुत परेशानी में है सर। टीचर भी जरूरत है, स्टूडेंट की भी जरूरत है, लेकिन बात ये है कि रेंट रेगुलेशन एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। मैं नाम लेना चाहूँगा सिद्धार्थ कपूर, जो लापिनोज वाली बिल्डिंग के ओनर हैं। इन्होंने 70 लड़के हायर किए पैसे दे करके, 4 लड़कों को मरवाने के लिए इसी मार्केट में। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। रिल्स लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट होता है। वही है कि बस हम पढ़ लिए हैं, रिजल्ट देखने को कुछ नहीं है। न तो हम बिहार के किसी गांव में हैं जहां पर एक पुलिया टूट जाए, बाढ़ आए और पूरा का पूरा गांव बह जाए। न तो हम नॉर्थ ईस्ट के असम में हैं कि ब्रह्मपुत्र में एक बाढ़ आए और असम के गांव तबाह कर जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जहां पर थोड़ा सा पानी आता है। इस देश की सबसे महंगी कोचिंग में से एक के बेसमेंट में पानी भरता है और 3 बच्चे डूबकर मर जाते हैं। ये हादसा किसी गांव देहात का नहीं है, किसी छोटे शहर का नहीं है, उस दिल्ली का है जहां पर लाल किला है और जहां पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। उन्हीं सपनों को लेकर के कोई बच्चा दिल्ली आता है तैयारी करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है और उस पानी में डूब कर मर जाता है। और अब उन बच्चों के हज़ारों साथी इस सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं, उनके इंसाफ की मांग कर रहे हैं और बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि ये हादसा नहीं, एक हत्या है और इन हत्या के जिम्मेदारों को हर हाल में सज़ा होनी चाहिए। तो क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? पहले तो डिमांड्स बताइए। डिमांड्स ये हैं, सबसे पहले तो डिमांड ये है कि सर FIR की कॉपी चाह रही है, जिनके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया गया है, जो नामजद हैं, जैसे कि राव IAS के सारे बड़े ऑफिशियल्स, ओनर्स, और उसके बाद जो MCD कमिश्नर हैं, MCD के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। और दूसरा डिमांड ये है सर कि कंपनसेशन होना चाहिए बच्चों को, मिनिमम 5 CR पर पर्सन। और सर तीसरा, हमारे हंगर स्ट्राइक पे बच्चे बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि LG सर और MCD कमिश्नर और जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो आके इनकी बात सुने, इनकी बात, ये अपनी बात रखना चाहते हैं उनके सामने। आप लेकिन एक चीज़ बताइए ज़रा हमें जेन्युइन तरीके से, 5 करोड़ का कंपनसेशन अगर सरकार आपकी ये 3 डिमांड मान भी लेती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये हादसा दोबारा नहीं होगा? सर गारंटी तो हम किसी चीज़ की नहीं, गारंटी उन्हें देना है जितने भी। और एक कमेटी गठित हुई है जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से हुई है, उस कमेटी की कोई ऑफिशियल्स आएँ, हमें इंश्योर करें कि आगे से ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। इस चीज़ों के लिए कोई लीगल एड लिया जाएगा, जितनी भी सारी, चाहे ड्रेनेज की सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की सिस्टम है, इसको सब सही किया जाएगा सर। तो हमें एक ऑफिशियल चाहिए जो हमें इंश्योर करे। आप लोग एक वादा चाहते हैं LG से? जी। और एक भी सर चीज़ है कि रेंट रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इधर बहुत ज़्यादा रेंट है इधर। वो तो मैं देख करके आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रेंट है। हम लोग यहाँ पे 3 बच्चे अभी मरे, हमारा फैमिली हर महीने मरते हैं सर पैसा भेजने के लिए। ये किसी को दिखाई नहीं देता ये सारी चीज़। तो ये रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है और एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है सर। ये क्या कह रहे हैं आप? 21 तारीख को एक बच्ची ने सुसाइड किया है और उसने भी ये चीज़ लिखी है कि यहाँ पे रेंट, सुसाइड नोट में मेंशन किया कि यहाँ पे रेंट और इन सब के उसके कारण, मेंटली परेशान होने के कारण, वो भी एक रीज़न था कि जिसकी वजह से वो फांसी लगा रही थी। और वो लड़की इतनी अच्छी थी कि उसने बेचारे ने अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए की भी बात करी, किसी नीडी को अगर मेरा ऑर्गन डोनेट किया जा सके तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी लाइब्रेरीज हैं मैक्सिमम बेसमेंट में हैं। बेसमेंट में है। मैं भी लाइब्रेरी ले रही थी, मेरी भी लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। तो उस दिन तो मैं गई तो हमें भगा दिया गया कि चलो चलो पुलिस वाले इंस्पेक्शन पे आएंगे, तो लाइब्रेरी बंद हो गई है। तो फिर हम अपना बुक वगैरह सारा उठा के फिर ले आए, हम रूम पे बैठ के अभी पढ़ रहे हैं। मैं पटेल नगर में रहती हूँ, बस यही है। पटेल नगर की हालत तो इससे भी, ओल्ड राजेंद्र नगर से भी ख़राब है। हाँ, मतलब मोस्टली सारे एरियाज तो लगभग सेम ही है। पानी कहीं भी, साउथ पटेल नगर में भी पानी जम जा रहा है। वो जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पटेल नगर वाला, वो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, तो वो सब सारी चीज़ें तो सेम ही चल रही है, सब जगह तो सेम ही हालात चल रहे हैं। ठीक कैसे होगा? ठीक तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को करना चाहिए। कुछ कोचिंग वालों की भी गलती है, बेसमेंट से अलाउड नहीं है। मैंने जहाँ ऑप्शनल किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी इंस्टीट्यूट का, वो भी बेसमेंट में वो भी क्लास ले रहे थे। जिस टाइम पे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है उस टाइम तो ऐसे भी सफोकेशंस वगैरह रहते हैं। तो मेरे क्लास के एक लड़के को ही सफोकेशन फील होने लगी थी, हमें भी होती थी। ठंड के दिनों में भी AC चल रहे हैं तो क्लासेस हो रही है, बेसमेंट में ऐसे भी ऑक्सीजन की कमी रहती है।
तो उसने फिर अपना ऑनलाइन कराया क्लास, और फिर क्योंकि उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर सकते ऑनलाइन ना, टीचर्स के लेक्चर तो ले सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी की क्लासेस भी बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए, ये तो काफ़ी सफोकेटिंग हो ही जाता है। प्रॉब्लम एक लाइब्रेरी में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ का रूम है इतना गंदा हम लोग को रूम मिलता है कि एक रूम में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, तो पढ़ने के लिए बहुत पीस माइंड चाहिए होती है। तो दैट्स वाई स्टूडेंट 15-20 हज़ार रुपये रेंट भी देता है, फिर इनकी 3 से 4 हज़ार रुपये की लाइब्रेरी लेता है, ताकि वो अच्छे से जाके लाइब्रेरी में पढ़ सके। अगर हम लोग को प्रॉपर अच्छा रूम मिलता है, इतना पैसा देने के बाद भी नहीं मिलता है, तो हम लाइब्रेरी जाते ही नहीं। मैं मकान मालिकों से बात कर रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि ठीक है, इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग कहीं और चले जाइए। हाँ, यही तो ये उनकी गुंडा करती है, अराजक जैसे नहीं होता है कि हमें एक तरीके से एक उनका लॉबी बनी हुई है, ब्रोकर्स हैं, ओनर्स हैं, कोचिंग्स हैं, इन सब ने बना के ये जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, इनकी जो लॉबी बनी हुई है, ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को हमेशा शोषण किया जाए। अभी मैं गया था, जो मेरी बेसमेंट की लाइब्रेरी है उसने अपना ताला बंद करके वो गायब हो गए। कोई अभी लाइब्रेरी है, सब जगह उन्होंने अब नया वो लगा दिया है कि स्टोर रूम है, जहाँ बच्चे रह भी रहे हैं। अभी प्रॉपर जो रूम बना रखे थे उन्होंने, देखा मैंने, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं राजेंद्र नगर गलियों में घूम रहा हूँ। बड़ी बड़ी कोचिंग की साइट्स पे ब्रोकर का नाम दिया रहता है, और वो ब्रोकर इतने डिफॉल्टर हैं, तो उनके एक्शन पे कोचिंग वालों को भी तो वो करना चाहिए कि उनके बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर से, कि उनका रेसिडेंट कैसा है, वो है। तो सेफ्टी के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत बच्चों का फ़ोन स्नैच आए दिन होता है। अगर आप एफआईआर की रिपोर्ट देखने जाएंगे, पुलिस स्टेशन में मांगेंगे, कितने बच्चों का फ़ोन रोज़ के उस पर गायब होता है, और कभी आज तक रिकवर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ना उनके पर एफआईआर तक नहीं करी जाती है। ओनर्स का नेक्सस है पूरा। अगर आप कंप्लेन करने जाओगे तो आपसे डिमांड करेंगे कि पहले आप पैसे कुछ दो, उसके बाद फिर हम आपकी बातें सुनेंगे। 2.5-3 महीने पहले का किस्सा है। आई नेम दैट पर्सन ऑल्सो। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे साथी जिनकी मौत हुई है, उनको श्रद्धांजलि मैं दे रहा हूँ। सभी भाइयों का धन्यवाद कर रहा हूँ कि यहाँ पर आए हैं। अब मैं नाम लेना चाहूँगा सिद्धार्थ कपूर, जो लापिनोज वाली बिल्डिंग के ओनर हैं। इन्होंने 70 लड़के हायर किए पैसे दे करके, 4 लड़कों को मरवाने के लिए इसी मार्केट में, जिसकी वीडियो पुलिस प्रशासन के पास है, स्टूडेंट्स के पास है। मौका वारदात पे कितने सारे गवाह वहाँ पर थे। पुलिस इंटीरियर ही पैसा खा रही है। 308 का मुकदमा दर्ज है। कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्टेड है, फिर भी सेक्शन 41A के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने वोट डाउन किया है उसको। लड़कों को 4 लड़कों को मरवाने के लिए 70 लड़के 6 घंटे पहले से रेकी हो रही थी यहाँ राजेंद्र नगर में। सर, ये मकान मालिक का और पुलिस का नेक्सस है, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। एक चीज़ और बताइए, चूँकि 2 चीज़ें हम लोग और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। एक तो विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि IAS के, अवध ओझा, और तीसरे हैं विजेंद्र चौहान। क्या उन लोगों के आने से कोई सॉल्व होगा? आप लोग उनको भी खोज रहे हैं क्या? वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे गुरु हैं। हम उनके चेहरे पे, उनके नॉलेज पे, उनको देखते हुए हम आते हैं यहाँ पढ़ने। उनके इंस्टीट्यूशन का नाम सुन के हम आते हैं पढ़ने। सर, अगर वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो हम बहुत बेबस और लाचार हैं। जो हमें आगे चल के IAS बनने में हेल्प करेंगे, और वो ऐसा इस समय उनका बिहेवियर है कि यहाँ स्टूडेंट इतने दिनों से परेशान है। किसी ने ना कोई प्रेस रिलीज जारी किया है, ना किसी ने कोई हेल्प करने की, ना कांटेक्ट करने की कोशिश की। जो हमारे आइडियल्स हैं, जब वो हमारे लिए नहीं खड़े होंगे यहाँ पे, तो फिर हम कैसे उनको अपने कल को कहेंगे कि हमारे गुरु हैं। चूँकि विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग पर भी ताला लग चुका है, दृष्टि IAS भी बंद हो चुकी है, वो भी वहाँ पे चलाते थे। कोचिंग नहीं, लाइब्रेरी पे ताला लगा है, जो कि मुखर्जी नगर में है, और बेसमेंट में लाइब्रेरी थी उनकी। कोचिंग में ताला नहीं लगा, ये गलत न्यूज़ है। उनकी लाइब्रेरी बेसमेंट में थी। ये बस 15 दिन 20 दिन की बात है, फिर सारी चीज़ें वैसे ही एक्टिव हो जाएंगी, सारे बेसमेंट खुल जाएंगे। कोई रेगुलर, मैं तो चाहता हूँ कि एक सबसे पहले तो यहाँ एक स्टूडेंट का हेल्पलाइन वो होना चाहिए, काउंटर, जहाँ पे तुरंत जाके स्टूडेंट कोई कंप्लेन कर सके अगर कोई भी चीज़ें इशू आते हैं, क्योंकि कोई यहाँ सुनता नहीं है। जो भी मतलब मैं बस ये समझना चाहता हूँ जरा इस इशू के अलावा, कि आप लोगों की डिमांड के अलावा, कि अगर विकास दिव्य कीर्ति या अवध ओझा या कोई और बड़ा मेंटोर आप लोगों का, जिसको देख करके आप लोग कभी बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से यहाँ आए होंगे पढ़ने के लिए, वो यहाँ आकर के अगर आपके बीच में खड़े होते हैं तो उससे आप लोगों का क्या हासिल होगा? वो हमारा मनोबल है। विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा या और कोई भी टीचर जो हमारे गुरु हैं, वो हमारा मनोबल है। उनको सिर्फ मनोबल के लिए, उनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इधर उधर जाओ, लेकिन वो हमारे गुरु हैं, स्टार्टिंग से रहे, उनको यहाँ होना चाहिए। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद वो तीसरा दिन है सर, अभी तक नहीं वहाँ पर मौजूद हुए, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों का सामना करने से बच रहे हैं वो। तो हमें बहुत असहजता हो रही है इस देखते हुए कि हमारे टीचर जिनको हमें इतना प्यार दिया,
वो आज हमारे बीच में नहीं है इतने बड़े कांड के बाद। आज अवध सर इतने दिनों बाद 2 दिनों बाद आज यूट्यूब पे उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला, क्योंकि यहाँ पे आप उनकी कोचिंग भी है राजेंद्र नगर में। उनको 2 मिनट के लिए कम से कम हमारे बीच में आने से थोड़ा हमारा मनोबल भी बढ़ता, प्रोत्साहन भी मिलता। हाँ सर आए हैं, एक बात चल रही है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर आए नहीं। सबकी यही मांग है सर आ जाए, उनसे थोड़ी बातें चले, थोड़ी बातें हो, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। शर्मनाक है कि वो अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं। वो तो सर विकास विकृति का बात कर रहे हो, मैं खुद दृष्टि का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप दृष्टि के स्टूडेंट हाँ, हैं? 1 करोड़ बाग का विकास सर से मेरी पर्सनली बात भी है। हाँ। लेकिन सर वो खुद ही इलीगल कामों में फंसे हुए हैं। पूरी मुखर्जी नगर नेहरू विहार की पूरी सेंटर ही सील हुई है इलीगल कामों में, तो कैसे आएंगे, किस मुंह से आएंगे? कम से कम ये तो आके कह सकते हैं कि भाई चलिए छात्रों के साथ एक हादसा हुआ, ये बाद में नहीं होगा कुछ भी। जैसा ये लोग कह रहे हैं कि मेंटोर हैं हमारे, सर गुरु हैं। एक बात बताओ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। रिल्स लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट होता है। एथिक्स पढ़ाने और उसको अपने जीवन में लाने में बहुत डिफरेंट होता है। दर्शन शास्त्र के तो ज्ञाता माने जाते वो हैं एथिक्स के विकास विकृति के सर के पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वही कह रहे हैं ना कि आपको रिल्स लाइफ में और रियल्स लाइफ में बहुत डिफरेंट होता है। हाथी का दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होता है। एथिक्स पढ़ने और पढ़ाने का भी तरीका अलग होता है। आप पढ़ा तो दोगे, उसको अपनी लाइफ में, मोरल लाइफ में कैसे इंक्लूड कर रहे हो, उसको वो भी तो डिपेंड करता है ना। तो वो देखने को चीज़ें सड़क पे नहीं मिली है, वो प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिली है। हम अगर साइंस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करके रिजल्ट निकालते हैं ना। तो सर वही है कि बस हम पढ़ लिए हैं, रिजल्ट देखने को कुछ नहीं है। यही ऐसे हो रहा है एथिक्स का। जो टीचर एथिक्स, अवध ओझा सर हैं, विकास विकृति सर है, बहुत ऐसे टीचर हैं, उनको आना चाहिए। लेकिन सर वही है कि एथिक्स पढ़ाते हैं, इंटीग्रिटी पढ़ाते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी अवध ओझा तो इतिहास पढ़ाते हैं, उनको लेकर क्या रहा है? अरे उनकी बातों तो क्या बोलेंगे, उनसे बोलने जाए बोलेंगे अरे शहादत दो, शहादत होना चाहिए, शहादत से ही तो देश आगे बढ़ता है। तो उनकी बात ही करना बेकार है। अगर हमारे पिताजी उनकी वीडियो देख ले तो कहें कि इन जैसे अगर टीचर से पढ़ रहे हो तो पढ़ाई छोड़ दो यूपीएससी। वो कहते हैं बाप के सामने जाओ और यूपीएससी के लेटर लेकर फाड़ दो। अब बताइए कि जो बंदा यहाँ पे 4 साल मेहनत करे, 5 लाख रुपया सलीना खर्चा करे, 4 साल में 20 लाख रुपया खर्चा करे, वो लेटर फाड़ेगा। तो ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं, पता ना कैसे बन गए कट्टा उट्टा चलाने वाले टीचर हैं लोग। तो आप उनसे नहीं पढ़े हैं कभी? पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। और विकास विकृति सर देखिए, कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं उनके? हाँ, विकास विकृति सर का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बिल्कुल उनसे पढ़ना चाहूँगा। लेकिन बस उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, सर अगर आप एथिक्स पढ़ा रहे हो, इंटीग्रिटी पढ़ा रहे हो तो लाइफ में भी दिखाओ। रील्स और रियल लाइफ को दोनों डिफरेंट है, उसको सर लाओ, ऑन द स्पॉट पे लाओ, ग्राउंड पे लाओ सर। हम लोग बच्चे लोग बहुत मर रहे हैं इधर, बहुत परेशानी में है सर। वो लोग आने से तो इशू कुछ नहीं होगा, सॉल्व कुछ नहीं होगा उधर। लेकिन बात ये कि हम लोग का रेंट रेगुलेशन इधर होना चाहिए। पढ़ाई करने के तो बच्चे आएंगे, रहेंगे, टीचर भी ज़रूरत है, स्टूडेंट की भी ज़रूरत है। लेकिन बात ये है कि रेंट रेगुलेशन एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, यही डिमांड है हम लोगों का। और बाकी जो हमारे साथी जो गए हैं सर बस हुआ है, तो उन लोगों को प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए।